Let's read this question. So this question says a vessel containing water is given a constant acceleration ag towards the right along a straight horizontal path. Find the angle theta made by the free surface of the liquid with the positive x axis. ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ये कितना एंगल बना रहा है ये आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप देखिए क्या लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपका जो कंटेनर है वो भी एक्सेलरेट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया ना वेसल कंटेनिंग वाटर इज गिवन ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एक्सिलरेटेड वेसल लिख लीजिए इस क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं एक्सिलरेटेड वेसल। ठीक है, तो यहाँ पर आपका वेसल भी क्या कर रहा है आपका एक्सिलरेट कर रहा है। तो आपका प्रेशर डिफरेंस देखिए बच्चों इस बार दो रीजन से आएगा, दो रीजन से आएगा। एक तो देखिए आपका हाइट डिफरेंस के कारण आता था, दूसरा जो आपका प्रेशर आएगा वो एक्सेलरेशन हो रहा है तो एक्सेलरेशन के कारण भी क्या आएगा आपका प्रेशर आएगा। ठीक है, तो ये आ जाता है। देखिए बच्चों हम डिफाइन कर लेते हैं पहले। देखिए मान लीजिए आपके दो पॉइंट्स हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर एक लिक्विड है, लिक्विड में आपके यहाँ से दो पॉइंट्स है। ठीक है, ये पॉइंट आपका मान लीजिए ए है, ये आपका बी है। ठीक है, जैसे जैसे हम डाउनवर्ड आते हैं आपका प्रेशर क्या करते हैं इंक्रीज करता है, तो डाउनवर्ड पॉइंट का प्रेशर क्या होता है ज्यादा होता है। तो यहाँ पर लिख सकता हूँ पीबी माइनस पी ए, ये किसके इक्वल होगा जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी रो टाइम्स आपका एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी टाइम्स एच। ठीक है, ये आता है। ठीक है, ये हम देखिए इसको हम डिराइव भी कर सकते हैं बट इसको डिराइव करने की जरूरत नहीं है क्योंकि स्टैंडर्ड रिजल्ट है। ठीक है, हम यहाँ पर एक ऐसे क्या बना सकते हैं क्रॉस सेक्शन बना सकते हैं सिलेंड्रिकल क्रॉस सेक्शन। यहाँ पर फोर्स से हम इस तरीके इस फॉर्मूले को क्या कर सकते हैं डिराइव कर सकते हैं। तो ये तो आपका स्टेशनरी के लिए भी ट्रू है, वर्टिकल डायरेक्शन में देखिए आपका ये रिजल्ट ट्रू है। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात करें तो देखिए बच्चों अगर आपका लिक्विड है, ठीक है, अगर आपका लिक्विड है, ठीक है, तो देखिए बच्चों जैसे यहाँ पर बोल रखा है ना ये आपका एक्सेलरेट कर रहा है, एक्सेलरेट इस डायरेक्शन में कर रहा है। ठीक है, इसके अंदर वाटर था तो देखिए जो वाटर की फ्री सरफेस होगी वो कुछ इस तरीके से आएगी, दिस विल बी इसकी फ्री सरफेस ऐसे होगी। ठीक है, मान लीजिए जब आपका रेस्ट पर था तब आपका वाटर कुछ इस तरीके से था। ठीक है, तो जब देखिए ऐसा होता है ना जब आपका नेट फोर्स होता है वो ऑलवेज फ्री सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। जब रेस्ट पर था तो आपका सिर्फ एक एमजी फोर्स लग रहा था तो जिस पर जो नेट फोर्स लगेगा वो ऐसे लगेगा। लेकिन जब ये आपका एक्सेलरेट करने लग जाएगा, ठीक है, तो ये लिक्विड क्या हो गया आपका एक्सेलरेटेड हो गया तो अब हम इसमें एक सूडो फोर्स लेंगे तो ये अब दो फोर्स लग रहे हैं, एक ए लग रहा है एक जी लग रहा है। ठीक है, सॉरी जो दो फोर्सेस लग रहे हैं एक एम ए सूडो फोर्स लग रहा है एक एम जी फोर्स लग रहा है, तो इनका रिजल्टेंट इन दोनों के बीच से कहीं लाई करेगा। तो जो आपका रिजल्टेंट फोर्स होता है वो ऑलवेज फ्री सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, तो जो उसकी फ्री सरफेस होगी वो समथिंग लाइक दैट होगी। ठीक है, तो वही मैं यहाँ पर डिफाइन कर रहा हूँ। अब ये इस तरीके से वाटर पूछा जाएगा। ठीक है, ये देखिए स्टैंडर्ड रिजल्ट है। ठीक है, इनको डिराइव नहीं भी मैं तो इनको एक्सप्लेन ना भी करें तभी भी आपको याद होने चाहिए। ठीक है, दिस आर द स्टैंडर्ड रिजल्ट। प्रेशर का वेरिएशन कैसे होता है ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब बच्चों देखिए मान लीजिए मैंने इसमें दो पॉइंट चूज कर लिए, एक पॉइंट मैंने यहाँ पर ए बोल दिया, एक पॉइंट मैंने यहाँ पर बी बोल दिया। ठीक है, और एक पॉइंट मैंने यहाँ पर सी बोल दिया। अब सी पॉइंट पर देखिए मुझे प्रेशर लिखना है। ठीक है, सी पॉइंट पे प्रेशर मैं देखिए सी पॉइंट पे जो भी प्रेशर होगा आप चाहे ए से सी की तरफ आए या फिर बी से सी की तरफ आए, दोनों कंडीशन में इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से मैं इन दोनों को क्या कर लेता हूँ रिलेट कर लेता हूँ। और मान लीजिए ये एंगल कितना बनना है आपका थीटा के बराबर बनना है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मान लीजिए बच्चों आपकी एक्स है और वर्टिकल जो डिस्टेंस है मान लीजिए मैंने इसको क्या बोल दिया वाई बोल दिया। ऑलराइट, अब बच्चों देखिए अब मुझे एक्स और वाई के बीच में बेसिकली रिलेशन पता करना है क्योंकि वहीं से मुझे थीटा पता चलेगा। अब कैसे पता करूंगा अब लगाएंगे हम अपनी कार्य लगाएंगे यहाँ पर हम हाइड्रोस्टैटिक यूज करेंगे। ठीक है, अब ए से नीचे की तरफ आ रही है तो आपका प्रेशर क्या करेगा बच्चों इंक्रीज करेगा, तो सी पॉइंट पे ज्यादा प्रेशर होगा तो मैं लिख सकता हूँ पीसी माइनस पी ए। ये किसके इक्वल होगा इसकी डेंसिटी मान लीजिए रो है जी एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू कितनी हाइट गई है वाई, तो ये आपका आ जाएगा दिस इज अवर रिलेशन नंबर वन। ठीक है, अब देखिए सी पर आप बी की तरफ से आइए। ठीक है, बच्चों देखिए लिक्विड आपका एक्सेलरेट कर रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, लिक्विड क्या कर रहा है आपके यहाँ पर एक्सेलरेट कर रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब देखिए जिस डायरेक्शन में आपका एक्सेलरेट करता है तो देखिए इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है तो बी पॉइंट पहले आ रहा है, तो जो इस पॉइंट का प्रेशर होता है द प्रेशर ऑफ द पॉइंट बी ये क्या होता है बच्चों आपका लेस होता है एज कम्पेयर टू द सी। ठीक है, जो पॉइंट देखिए आपको एक्सेल देखिए ये डायरेक्ट रिजल्ट यूज कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है इसलिए। ठीक है, हम देखिए यहाँ पर बता सकते हैं कि जो सी पॉइंट है उसका प्रेशर क्या होगा आपको ज्यादा होगा। ठीक है, आप इसको देखिए दोनों तरीके से समझ सकते हैं, एक तो ऐसे भी समझ सकते हैं सी पॉइंट का प्रेशर क्यों ज्यादा होगा देखिए क्योंकि देखिए बी देखिए आपका डायरेक्ट एटमॉस्फेयर के साथ कांटेक्ट मारा है। सी पॉइंट में देखिए हम कहीं से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं देखिए यहाँ पर प्रेशर कितना होगा पी नॉट होगा। हम यहाँ पर अगर सी पॉइंट पर इस तरीके से आए वो ऊपर से नीचे की तरफ आए तो इस पॉइंट पर भी प्रेशर पी नॉट था, नीचे की तरफ आएंगे तो प्रेशर इंक्रीज करेगा, ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो मैं बता सकता हूँ सी पॉइंट का प्रेशर ज्यादा होगा पीसी माइनस पीबी और ये किसके इक्वल होता है डेंसिटी टाइम्स आपका एक्सेलेरेशन कितना है कंटेनर का एक इक्वल है इनटू ये डिस्टेंस कितनी है आपकी एक्स के इक्वल है। तो ये आपकी इक्वेशन रहेगी, दिस इज माई इक्वेशन नंबर टू। ठीक है, अब बच्चों देखिए ए और बी पॉइंट, ठीक है, ए और बी पॉइंट ये आपका एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में तो इन दोनों का प्रेशर तो पी नॉट होगा। तो यहाँ से पीसी और पीसी इक्वल हो जाएंगे तो आप लिख सकते हैं रो जी वाई किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ से आपका रो टाइम्स ए एक्स के इक्वल, रो से रो कैंसिल कर लीजिए और यहाँ पर से वाई बाई एक्स को देखिए बच्चों क्या लिख सकते हैं आपका ए बाई जी के इक्वल हो जाएगा। अब ये वाई बाई एक्स बच्चों है क्या टेन थीटा तो है, टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये कितना हो जाएगा आपका वाई बाई एक्स हो जाएगा, परपेंडिकुलर यहाँ पर वाई है और एक्स की आपका बेस। ठीक है, तो अब इसको ऐसे लिख लीजिए टेन थीटा कितना आ गया बच्चों यहाँ से आपका ए बाई जी के इक्वल आ गया। क्वेश्चन में देखिए आपको एक्सेलेरेशन
में गिवन कर रखा है एक्सेलरेशन ए जी टुवर्ड्स राइट, ठीक है, तो ए की वैल्यू आपकी जी के इक्वल है, ठीक है, तो ये आपका जी बाई जी कैंसिल हो जाएगा, तो बच्चों टेन थीटा कितना आ गया 1 के इक्वल, तो थीटा कितना आ गया यहाँ से आपका 45 डिग्री के इक्वल, ठीक है, तो 45 डिग्री तो ये आपका देखिए एक्स एक्सिस ये है, दिस इज द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये तो आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल है ना, आपको पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बताना है, तो ये एंगल आपका 135 के इक्वल होगा, ठीक है, तो ये जो एंगल थीटा है इट इज ग्रेटर देन 90, तो जो आपका सेकंड ऑप्शन है वो वाला राइट हो जाएगा, तो आप क्या लिख सकते हैं बच्चों, ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.